Hello बच्चों, let's read the question. Question says, let A be 2 cross 2 symmetric matrix such that A into matrix 1 comma 1 equal to 3 comma 7 and the determinant of A be 1. If A inverse equal to alpha I plus beta I, where I is an identity matrix of order 2 cross 2, then alpha plus beta equal to. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे इसमें. यहाँ पर हमें पता है कि अ मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A ट्रांसपोज इक्वल टू A. ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं. लेट हमने A इक्वल टू क्या ले लिया, मैट्रिक्स. यहाँ से हम ले लेते हैं A B और C, इस तरह से लेंगे. क्योंकि अगर हम इसका ट्रांसपोज भी निकालते हैं तो भी हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगा. क्योंकि देखो फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को हमने सेम रखा है. ठीक है ना, तो ये हमने A ले लिया. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है. यहाँ पर हमारे पास है A इंटू ये है मैट्रिक्स 1 कोमा 1 है ना, इसको फॉलो करते हैं. A इंटू क्या है 1 1 इक्वल टू 3 7. तो इसको अगर हम राइट करते हैं यहाँ से तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास B C इंटू 1 1 इक्वल टू 3 7. क्लियर है. अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं यहाँ से तो इसका प्रोडक्ट करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये हमारा बनेगा A प्लस बी और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो ये आएगा B प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3 7. ठीक है, कंपेयर करें दोनों को तो यहाँ से A प्लस बी हमारा किसके इक्वल हो गया 3 के और B प्लस सी हमारा इक्वल हो गया किसके 7 के. ठीक है, तो ये तो इक्वेशन 1 हो गया है ना, और ये हो गया इक्वेशन 2. क्लियर है. लेकिन यहाँ पर इसने हमें क्या दिया हुआ है, एक हमारे पास जो रिजल्ट बन रहा है यहाँ पर ये हो गया हमारे पास. ये हमारे पास क्या है A इनवर्स इक्वल टू है ना 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स हमारे पास है. अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, इसके अलावा हमें देखो यहाँ पे क्या गिवन है बच्चों, डिटर्मिनेंट ऑफ A B 1. तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A किसके इक्वल दिया हुआ है 1 के. अब इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें यहाँ पे किसका B C इक्वल टू कितना आएगा 1. इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये इक्वेशन हमारा 3 हो जाएगा. अब इन तीनों की हेल्प से हम सॉल्व करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन से देखो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं B की तो ये हमारे पास कितना बनेगा, A की जगह कितना आ जाएगा 3 माइनस बी. और सेकेंड इक्वेशन से C की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 7 माइनस बी. ये हो जाएगा इक्वल टू कितना 1 प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख लेते हैं इसको. अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 21. ये -7 भी तो ये -7 भी -3 भी तो माइनस का 10 भी और ये कितना आएगा प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से आएगा हमारे पास 1 प्लस बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर से ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया. 10 बी को हम इस तरफ लेकर आएंगे और 1 को इस तरफ लेके जाएंगे तो फाइनली देखोगे यहाँ पे तो 10 बी इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 20. तो B की जो वैल्यू है, B की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ रही है. अब इस B की वैल्यू 2 आ गई तो B की वैल्यू को अगर इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, देखो यहाँ पर ये हो गया A प्लस 2 इक्वल टू 3. तो A की वैल्यू 1 आ गई और B की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस C इक्वल टू 7. तो C की वैल्यू 5 आ गई. तो यहाँ से जो मैट्रिक्स A था हमारा वो क्या हो जाएगा, A B था हमारे पास. A मतलब 1 2 फिर B है यहाँ पे 2 5 2 5. ठीक है, तो ये आ गया मैट्रिक्स A. क्लियर है. अब मैट्रिक्स A हमारे पास आ गया है ना, तो इसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना है यहाँ पर A इनवर्स. तो 2/2 का A इनवर्स निकालना बड़ा इजी होता है. उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो यहाँ पर हम सिंपली क्या करते हैं 2/2 का इन्वर्स को निकालने के लिए जो मेन डायगोनल है ना
उसके तो एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, तो यहाँ पे आएगा 5 1, और जो सेकेंडरी डायगोनल है उसके साइन चेंज कर देंगे, तो ये -2 -2। ये इस तरह से हमारे पास क्या जाएगा, ए इन्वर्स आ गया। ठीक है, अब इस ए इन्वर्स को हमें कंपेयर करना है, इक्वल करना है किसके, अल्फ़ा ए हमारे पास क्या है 1 2 2 5। ठीक है, 1 2 2 5 प्लस बीटा हमारे पास है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा 2/2 का 1 0 0 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से देखो हम ले लेते हैं ये वाला -2 इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 2 अल्फ़ा, और बीटा इंटू तो कितना आएगा 0। तो यहाँ से देखेंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई -1, और इसको कर ले लेते हैं यहाँ से, तो इधर से फिर हम ले लेते हैं, ये हो जाएगा, हमें बीटा की वैल्यू और चाहिए ना, तो एक रिजल्ट हम फर्स्ट वाले रिजल्ट से निकाल लेते हैं। तो 5 इक्वल टू यहाँ से कितना जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू -1 पुट करेंगे, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू -1 हो गई और बीटा की वैल्यू हो गई 6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमें फाइंड आउट करना है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यह जाएगा -1 प्लस 6, जो कि आएगा इक्वल टू 5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके बच्चों, तो इस तरह से प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।